हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे आईआरसीटीसी ट्रेन बुकिंग पार्ट 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पार्ट 1 में सीखा था कि किस प्रकार से हम ट्रेन फाइंड करते हैं और ट्रेन में जो अवेलेबिलिटी है वो कैसे हम चेक करते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम सीखते हैं कि ट्रेन को बुक कैसे करते हैं, ट्रेन में हम अपनी सीट को रिजर्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें आईआरसीटीसी को लॉगिन करना है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पर आपने सर्च करना है कि आपको कहाँ से कहाँ के लिए ट्रेन बोर्ड करनी है, ट्रेन टिकट बुक करनी है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम दिल्ली के किसी एक स्टेशन से हम किसी दूसरे स्टेशन पर टिकट बुकिंग के लिए कैसे हम करेंगे इस टिकट को बुक। तो सबसे पहले आपको फ्रॉम स्टेशन में लिखना है जहां से आप बोर्ड करना चाहते हैं ट्रेन को, जहां से आप लेना चाहते हैं। तो मैंने कोड डाला है दिल्ली सराय रोहिला, और ये मैं उदयपुर के लिए गाड़ी यहाँ से ले रहा हूँ। तो उदयपुर सिटी के लिए मैं गाड़ी ले रहा हूँ। यहाँ डेट हम कोई भी ले लेते हैं, तो हम डेट ले लेते हैं दिसंबर में 12 या कुछ भी आप ले सकते हैं। और कोटा आप जो भी लेना चाहें, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, कोटा आप ले सकते हैं। उसके बाद आप सर्च करिए। तो सर्च करने के बाद हमें यहाँ पर जो ट्रेन दिखाई दे रही हैं, तो वो हमें दो ट्रेन यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक है चेतक एक्सप्रेस और एक है मेवाड़ एक्सप्रेस। आपने जिस भी कोटा के अंतर्गत टिकट को बुक करना है वो कोटा आप ले लेंगे, और फिर आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन दिखाई देंगे स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के। तो अब आपको जैसे करनी है टिकट बुक स्लीपर के अंदर, तो आप स्लीपर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखाता है कि आपके इस गाड़ी में चेतक एक्सप्रेस में, जो कि दिल्ली सराय रोहिला से उदयपुर सिटी के लिए है और टाइम यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस गाड़ी में इस डेट में, जिस डेट में आपने सर्च किया है वो है 12 दिसंबर, और यहाँ पे 13, 14, 15, 16 और कई सारी डेट्स के लिए यहाँ पे हमें टिकट अवेलेबिलिटी दिखाई गई है। तो यहाँ पे हम जो है किस डेट के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ाना चाहते हैं आगे भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन सभी डेट्स में 12 के बाद जो भी हमने डेट्स हम जो डेट्स देख पा रहे हैं उनमें सभी में यहाँ पे टिकट्स अवेलेबल हैं। जैसा कि आप 12 में देख पा रहे हैं 98 हैं, 13 में 168 हैं, 14 में यहाँ पे 181 है। तो इस प्रकार से टिकट अवेलेबिलिटी हमारे पास है, अवेलेबल हैं टिकट्स बुक करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी डेट सेलेक्ट करनी है, डेट को सिलेक्ट करिए और बुक नाउ पे क्लिक करिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साथ में जो है प्राइस टिकट का दिखाई देगा। इसमें कुछ रेलवे के चार्जेस होते हैं, वो प्लस होते हैं बाद में जाकर के। तो आपका ये जो बेसिक फेयर है गाड़ी का, वो ये रहेगा 405 है जैसे। तो दूसरी ट्रेन में आप देखना चाहें तो नीचे ये जो दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें मेवाड़ एक्सप्रेस, तो इसे भी हम देख सकते हैं। जैसे कि हम स्लीपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्लीपर क्लास में जो अवेलेबिलिटी है वो दिखा रहा है। एसी में हम देखना चाहते हैं, एसी में देख सकते हैं, तो ये एसी की अवेलेबिलिटी है। और उसी तरह से ऊपर वाली गाड़ी में भी आप जो है एसी में भी देख सकते हैं, ऐसे करके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फेयर है, जो किराया है एसी का, वो आपके स्लीपर से ज्यादा है, क्योंकि एसी में जो है आपका ये थर्ड एसी है, ये सेकंड एसी है और ये फर्स्ट एसी है। एसी में भी तीन यहाँ पे कैटेगरीज हैं, तीन यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंपार्टमेंट्स हैं। तो आप देखेंगे थर्ड एसी में जो फेयर है वो 1060 है, और इसी गाड़ी में जो सेकंड एसी है वो 1490 रुपीज का इसका फेयर है। और एसी फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो ये काफी हाई चला जाता है, एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लास इन ट्रेन। तो इसलिए यहाँ पे जो फेयर है ये बहुत हाई आपको दिखा रहा है, 2490। तो इसी गाड़ी में जो हमारा टिकट है स्लीपर में वो हो रहा है 405 रुपीज का, और जबकि फर्स्ट एसी में जो है ये चला जाता है आपका 2490 का। तो आप देख सकते हैं कि फेयर में बहुत यहाँ पे एक बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है।
तो हमें स्लीपर में अगर बुक करना है तो हमें स्लीपर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जिस डेट को आप सिलेक्ट करना चाहें उस डेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने बुक नाउ पे क्लिक करना है। बुक नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो IRCTC का जो आपका रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है, यूजर आईडी है और पासवर्ड है, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि किस प्रकार से आप यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं IRCTC के ऊपर अपना। तो ये मैं आपके लिए अलग से वीडियो इसके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, कैप्चा कोड डालना है। तो कैप्चा कोड डालते हैं और लॉगिन करते हैं, साइन इन। तो हम अपनी आईडी में साइन इन हो चुके हैं। तो यहाँ पे पैसेंजर का नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे नाम हम रख लेते हैं, डाल देते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल सुरेश कुमार। तो फ्रेंड्स ये मैं आपके लिए टिकट बुक करके दिखा रहा हूं आपको सिखाने के पर्पज से। तो यहाँ पर हम जो ये प्रोसेस करेंगे वैसे मैं इसको आपको कंप्लीट करके दिखा दूंगा, लेकिन इसमें हम पेमेंट तक आपको करके दिखाएंगे, पेमेंट वाले ऑप्शन तक जाके आपको दिखाएंगे। तो बाकी आप जो है कर सकते हैं वेरी इजीली। तो यहाँ पे एज आप डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल एज है 34 और यहाँ पे जेंडर आप ले लीजिए। प्रेफरेंस आप ले सकते हैं, लोअर बर्थ आपने लेना है, मिडल लेना है, अपर लेना है, साइड लोअर साइड अपर। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए आई थिंक लोअर ठीक रहेगा, और जो यंग पर्सन है उनके लिए मिडल अपर आप कोई भी बुक कर सकते हैं। तो इसमें से सपोज मैंने ले लिया मिडल। तो उसके बाद फिर अगर और पैसेंजर आपको ऐड करना है कोई, तो ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर दीजिए। दूसरा नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि ममता देवी, और यहाँ पे एज डाल दीजिए, मान लीजिए इनका 23 है या जो भी है 32 है। उसके बाद जेंडर डाल दीजिए इनका, उसके बाद यहाँ पे बर्थ आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम जो है नाम डालते हैं पैसेंजर का पहले, और फिर उसका एज जो है डालना होता है। और ये दोनों चीजें जो आप डालेंगे, ये जो पैसेंजर है उसके आईडी प्रूफ से ही आप डालें, लाइक आधार कार्ड है, जो भी आईडी प्रूफ उसके पास है। तो ये कोशिश करें कि नाम एक्यूरेट हो, बिल्कुल एक्यूरेट आपका नाम रहेगा तो आपको कोई टीटी वगैरह परेशान नहीं करेगा। नहीं तो नाम मिसमैच होने पे रेलवे आपको बोल सकता है कि आपका ये नाम नहीं है जो हमारे पास पहुंचा है, क्योंकि जब आप टिकट बुक करते हैं तो ये नाम आपका रेलवे के सर्वर पे चला जाता है। तो रेलवे आपको इसी तरह से जो है आइडेंटिफाई करता है नाम से। तो ये सर्वर में आपका नाम वहां पे चला जाएगा, तो ये सबको वहां पे दिखाएगा आपका नाम, जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं। तो यहाँ पे नाम जो है आप सही डालें, अपनी आईडी के अकॉर्डिंग जो है नाम डालें आप। उसके बाद फिर आप जो है और भी पैसेंजर ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लिखा हुआ जैसे चिल्ड्रन अंडर 5 years of age shall be carried free and no purchase of ticket is required। तो 5 साल के बच्चे, 5 साल तक का जो बच्चा है उसके लिए आपको टिकट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन नाम ऐड करने से ये रहेगा कि ये बच्चा आपके साथ है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे और भी पैसेंजर ऐड कर सकते हैं करना चाहें तो। उसके बाद फिर आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो करंट स्टेटस फिर से आपको दिखाएगा कि अभी भी जो इस गाड़ी में है कितने सीट्स अवेलेबल हैं। हो सकता है कि जब आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं तो उसी समय पे कहीं और से कोई और व्यक्ति जो है इसी वेबसाइट पे जाकर के टिकट बुक करता है। तो ये सर्वर जो है हमारा ऑटो अपडेट होता रहता है, और उसमें क्या रहता है कि अगर मान के चलिए कि मैं टिकट बुक कर रहा हूँ और आपको समझाने के समय मैं जो है काफी समय ले लेता हूँ, और बीच में किसी ने इसी गाड़ी का टिकट बुक कर लिया स्लीपर में, तो जो शुरू में मुझे 98 दिखा रहा था, हालांकि अभी भी 98 ही है, तो किसी ने बीच में टिकट बुक नहीं किया अभी, अगर कोई कर लेता तो यहाँ पे मुझे जो अवेलेबिलिटी है वो कम दिखाता,
सपोज किसी ने 2 टिकट बीच में बुक कर लिए, तो मुझे जो यहाँ पे अवेलेबल जो टिकट है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखा रहा है, तो ये मुझे 96 दिखाएगा फिर। तो इस प्रकार से जो है आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होता रहेगा और आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दोबारा कंफर्म करवा रहा है कि पैसेंजर डिटेल देख लीजिए, गाड़ी का नाम देख लीजिए, समय देख लीजिए, और आप जो है फेयर जो आपको पे करना है वो यहाँ पे फेयर आपको दिखा रहा है कि 828, ये आप देख सकते हैं कि कन्वीनियंस फीस है यहाँ पे जो कि 17 रुपए है, तो ये लगी है, और ट्रेवल इंश्योरेंस आपका 0.90 पैसे लगा है। तो इस प्रकार से ये डिटेल आपको दिखाएगा, और आपने जो है यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़ना है। तो ये कैप्चा कोड हम डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपके पास पेमेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि जिन जिन तरीके से आप जो है पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसमें है आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज और भी हैं, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भारत क्यूआर स्कैन पे से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम इसी पेमेंट तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं और पे एंड बुक पे क्लिक करते हैं, जो हमारा एटीएम कार्ड से या डेबिट कार्ड से जो प्रोसेस है उसके जरिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल प्राइस है टिकट का वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। ऊपर हमारा सेशन दिखा रहा है कि इतने समय का आपका सेशन है, विद इन दिस टाइम, यानी कि इतने ही समय के अंदर आपको पेमेंट करके जो है कंप्लीट करना है प्रोसेस को। अगर आप इसे लेट हुए तो आपका सेशन जो है एक्सपायर हो जाएगा और आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह के ऑप्शंस हैं। तो डेबिट कार्ड आप जानते हैं कि जो एटीएम कार्ड आपका होता है वो डेबिट कार्ड होता है। तो यहाँ पे आप जो है कार्ड नंबर डाल दीजिए अपना, यहाँ पे आप एक्सपायरी डाल दीजिए, सीवीवी नंबर और नेम डाल करके, जो भी आपका बैंक में नेम है तो वो डाल करके आप पे क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपका जो पेमेंट है, ओटीपी आएगा आपके पास और वो आप जो पेमेंट है वो कर पाएंगे। तो ये पेमेंट आप इजीली अपने एटीएम कार्ड से कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सबके पास अवेलेबल होता है एटीएम कार्ड, तो डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी पेमेंट को आपके अकाउंट से ले करके और आपका जो टिकट है वो आपको दे देगा कंफर्म करके। तो जैसे ये पेमेंट हम करेंगे तो आपका जो टिकट है वो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे, और आपको जो टिकट है वो मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना टिकट बुक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस प्रकार से हमने आईआरसीटीसी के ऊपर जो है टिकट बुक करने का ये पूरा प्रोसेस किया। तो ये प्रोसेस हमने किया है 2 स्टेप्स में, 2 अलग अलग पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और ये है सेकंड पार्ट इसका, जिसमें हमने अब आज जो है कंप्लीट करके आपको दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप बहुत इजीली जो है आईआरसीटीसी पे ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प करिए। अपनी तो आप करेंगे ही, अगर आपको ये चीज आ गई है तो आप खुद तो करेंगे ही, और दूसरों की आप हेल्प जो है कर सकते हैं और समय को आप बचा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस हमें बनाने के लिए प्रेरित करिए, और इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।